अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आपको व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है? इसमें देखें, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का। आप लोगों ने सेकेंड ईयर की बुक में फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ा होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर हम बाय डेफिनेशन कैलकुलेट करें तो वो आपके पास ये फार्मूला था, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाय एच। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोगों ने बाय डेफिनेशन सेकेंड ईयर की बुक में पढ़ा होगा। अब हम, क्योंकि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि सम टाइम कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका हम एनालिटिकल डिफरेंशिएशन फाइंड नहीं कर सकते, तो उन फंक्शंस की डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस का सहारा लेना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स का। अब इसमें देखें, अगर आप अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, डिफरेंट ऑर्डर के डेरिवेटिव आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर आप टेलर पोलिनोमियल एक्सपेंशन करें इस फंक्शन के लिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के लिए, एफ ऑफ एक्स माइनस एच के लिए, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच और एफ ऑफ एक्स माइनस टू एच के लिए, ये बेसिकली आपके पास आइडिया क्या है? देखिए, यहाँ पर आप सपोज करो कि इस पॉइंट एक्स पे आप कहीं एक पॉइंट ए है, उसकी पोजीशन एक्स है, यहाँ पे आप खड़े हो और आप मूव करके एक अनदर पॉइंट बी पे चले जाते हो। ठीक, ए से बी तक जाने में आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, इस डिस्टेंस को स्मॉल एच का नाम दिया जाता है। तो ये जो आपके पास पॉइंट बनता है वो पॉइंट बनता है एक्स प्लस एच। तो डिफ्रेंसिएशन बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि अगर हम इस पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक पहुंचे हैं तो उस दौरान में कितना रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज किस में हो सकता है? वेलोसिटी में हो सकता है, हमारी पोजीशन में चेंज हो सकता है, या हमारा कुछ और जो फंक्शन है उसकी जो कैलकुलेशन है वो हम फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए बेसिकली हम टेलर पोलिनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करते हैं। अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच को एक्सपेंड करें और यहाँ से एस्टिमेट करें एफ प्राइम ऑफ एक्स को, ठीक, तो देखें, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 आपको अगर कहा जाए कि अप्रॉक्सीमेट करें, अप्रॉक्सीमेट एफ प्राइम ऑफ एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अप्रॉक्सीमेट करें, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्साई, वेयर एक्साई आपके पास कोई नंबर है जो कि इस इंटरवल के अंदर लाई करता है, मीन एक्स से लेके एक्स प्लस एच के दरमियान कहीं कोई नंबर है जिसपे ये वैल्यू ली जा रही। अब यहाँ से आपके पास इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, और ये आ जाता है माइनस एच डिवाइडेड बाय 2 एफ डबल प्राइम ऑफ एक्साई वन। इसमें मैंने एच से दोनों तरफ डिवाइड किया, इस एच से डिवाइड करने से यहाँ पे सिंगल एच रह गया डिवाइडेड बाय 2, और एफ डबल प्राइम ऑफ एक्साई वन ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। ये जो हमने फार्मूला ड्राइव किया है, दिस फार्मूला इज कॉल्ड वन साइडेड फॉरवर्ड डिफरेंस। हम इसको वन साइडेड फॉरवर्ड डिफरेंस कहते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस इसलिए कहते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास, हम एक पॉइंट x से लेके x प्लस एच के दरमियान, मतलब हमने फॉरवर्ड मूव किया है और फिर हमने इस पॉइंट का चेंज फाइंड आउट किया है, तो इस वजह से इसको फॉरवर्ड डिफरेंस का नाम देते हैं। ये जो आपके पास एक्स्ट्रा टर्म इसमें अपीयर हो रही है, दिस एक्स्ट्रा टर्म इज कॉल्ड एरर टर्म। ये आपके पास एरर टर्म, और इस एरर टर्म में जो आपके पास h की पावर होती है उससे हमें पता चलता है कि ये कितने ऑर्डर का मेथड है। अगर हम कहें pth ऑर्डर मेथड, pth ऑर्डर, तो pth ऑर्डर मेथड का मतलब है कि जो आपके पास उस फार्मूला में एरर टर्म आ रही है उसके साथ मल्टीप्लाई बाय h पावर p,
मीन पी आपके पास कोई नंबर हो सकता है, जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखें ये एरर टर्म है, तो एरर टर्म के साथ जो h मल्टीप्लाई हो रहा है इस h की पावर 1 है, तो इसलिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर मेथड, फर्स्ट ऑर्डर मेथड। और इसके लिए मैथमेटिकल नोटेशन यूज की जाती है बिग O और H, तो हम इसको पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर मेथड। बेसिकली एरर टर्म के साथ जो h की पावर आ रही होती है वो आपके पास उसका ऑर्डर ऑफ द मेथड बनता है, जैसा कि इसमें h की पावर 1 है तो इसलिए हम इसको फर्स्ट ऑर्डर मेथड कहते हैं। सिमिलरली अगर आप ये f ऑफ x माइनस एच से f प्राइम ऑफ x को एस्टिमेट करें तो उसके लिए देखें फ्रॉम टू एस्टिमेट द f प्राइम ऑफ x। अब आपने f प्राइम ऑफ x को एस्टिमेट करना है कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, तो उसमें देखो f ऑफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एच एफ प्राइम ऑफ एक्स, और ये आ जाता है माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्साइड 2। इसको हम कहते हैं एक्साइड 2 बिलोंग्स टू x माइनस एच टू एक्स। इस केस में आपके पास जो पॉइंट है वो पॉइंट इस तरह से है कि आप x के ऊपर आपकी पोजीशन है, आप x से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके गए हो। एक अनदर पॉइंट मीन a से आप लेट सपोज करो कि आप इसको a की बजाय अगर आप इसको b का नाम दे दो, b से आप वापस a की तरफ गए हो, तो उस केस में आपके पास ये पॉइंट ये बन जाता है x माइनस एच। तो इस डिफरेंस को हम कहते हैं दिस डिफरेंस इज कॉल्ड बैकवर्ड। देखिए ना x माइनस एच पहला नंबर होगा, फिर उसके बाद x होगा ना, x माइनस एच और फिर x होगा, तो इसलिए हम इसको बैकवर्ड डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ से अगर आप f प्राइम ऑफ x को एस्टिमेट करें तो ये बनेगा आपके पास f प्राइम ऑफ x, ये माइनस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कॉमन लेके, तो ये आ जाएगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई एच, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ h डिवाइडेड बाई 2 एफ डबल प्राइम ऑफ एक्साइड 2। अब ये जो आपने फार्मूला बनाया है, दिस फार्मूला इज कॉल्ड बैकवर्ड डिफरेंस मेथड, बैकवर्ड डिफरेंस मेथड। इसको हम बैकवर्ड डिफरेंस मेथड कहते हैं क्योंकि आप बैक x से x माइनस एच वापस रिवर्स डायरेक्शन में आप गए हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप अपने घर से यूनिवर्सिटी के लिए जाएं, ये आपका फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड डिफरेंस है, फॉरवर्ड आप जा रहे हैं, और अगर यूनिवर्सिटी से वापस आप घर की तरफ जाएं तो उसको आप बैकवर्ड समझ लें, तो ये आपके पास बन जाता है। और ये भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर मेथड, फर्स्ट ऑर्डर मेथड, एक बैकवर्ड डिफरेंस मेथड है, एक आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड है, और ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर मेथड है। फर्स्ट ऑर्डर मेथड मीन, और ये जो आपके पास एरर की टर्म है इसमें h की पावर 1 है, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑर्डर इसलिए भी है कि आपके पास देखो एक्साई 1 तो कोई नंबर है, ये आपको एक फिक्स वैल्यू देगा, जबकि वेरी करेगा सिर्फ h। जब आप h को स्मॉल लेंगे तो एरर की टर्म स्मॉलर आएगी, अगर आप h को बड़ा लेंगे तो एरर की टर्म भी बड़ी आएगी। तो जो जो h को छोटा आप करते जाएंगे उसके साथ साथ एरर की टर्म भी छोटी होती जाएगी। बाय द वे h आपके पास स्टेप साइज कहलाता है, h इज स्टेप साइज। ये आप प्रीवियसली लैग्रांज में भी हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि h हमारे पास स्टेप साइज होते हैं। तो ये थे आपके पास वन साइडेड डिफरेंस, ठीक। वन साइडेड डिफरेंस मीन फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस। एक अनदर टाइप का आपके पास डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द सेंट्रल डिफरेंस। वो देखें वो बेसिकली आपके पास क्या होता है। यहाँ पर याद रखें हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किसके ऊपर फाइंड किया है, एट x। फंक्शन का डेरिवेटिव एट x पे फाइंड किया है, यहाँ पे भी हम फंक्शन का डेरिवेटिव एट x फाइंड कर रहे हैं। अब एक अनदर आपके पास टाइप का डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड सेंट्रल डिफरेंस। सेंट्रल डिफरेंस आपके पास क्या होता है कि आप x पॉइंट के ऊपर खड़े हैं और x से नेक्स्ट पॉइंट आपके पास x प्लस एच है, और इससे बिलो जो पॉइंट है वो आपके पास x माइनस एच है। आपने फंक्शन का डेरिवेटिव इस पे कैलकुलेट करना है,
तो फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए आप इस पॉइंट की और इस पॉइंट की इन दोनों की एवरेज ले लेते हैं। एवरेज वैल्यू मीन फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट और फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम उसको कैसे करते हैं। वो जो आपने ऊपर टेलर सीरीज एक्सपेंड की हुई है, टेलर सीरीज, इसको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद आप देखें कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। सेंट्रल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, आप इसमें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स माइनस एच पे एक्सपेंशन करो, ये बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच एफ प्राइम ऑफ एक्स। आपने अभी भी यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स ही कैलकुलेट करना है, प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्साई। इसको आप एच कर लें, प्लस कर लें पहले, फिर हम इसको एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्साई वन, वेयर एक्साई वन आपके पास बिलोंग करता है एक्स से एक्स प्लस एच के दरमियान, इस इंटरवल के अंदर, ये वाले इंटरवल में। सिमिलरली अगर आप एक्सपेंड करें एफ ऑफ एक्स माइनस एच को, तो ये बनता है एफ ऑफ एक्स माइनस एच एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस ऑफ एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्साई 2, वेयर एक्साई 2 बिलोंग्स टू एक्स माइनस एच टू एक्स के दरमियान, मीन इस इंटरवल से आपने पॉइंट को चूज किया। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो देखेंगे कि आपके पास ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारा पर्पस सर्व नहीं करता, ठीक। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1 और कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप करें सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करवाएं, मीन 2 को सब्ट्रैक्ट करवाएं 1 में से, तो ये आपके पास बनता है लेफ्ट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और राइट हैंड साइड पे जब आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो एफ ऑफ एक्स वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आ जाएगा 2h एफ प्राइम ऑफ एक्स। सब्ट्रैक्ट करवाएंगे एफ डबल प्राइम वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी और ये टर्म सर्वाइव कर जाएगी, प्लस ये आ जाएगा एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम एट एक्साई 1 प्लस एफ ट्रिपल प्राइम एट एक्साई 2। ये समझ आ गया ये कैसे बना है 1 और 2 से? जी ये क्लियर है, ये 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन जो है। सर 1 और 2 हमारी टेलर सीरीज से आई थी सर। जी टेलर सीरीज से है बेसिकली, ये टेलर सीरीज से ही एक्सपेंशन है। ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का जो मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवा रहा हूँ, इसमें सारा का सारा आपने टेलर सीरीज से ही डेरिवेटिव एक्सपेंड करने हैं, ठीक है। तो ये टेलर सीरीज का समझ आगे, इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करवाया तो तब आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स सिंगल डेरिवेटिव आपके पास सर्वाइव करता है, ठीक है। तो सिंगल डेरिवेटिव आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली आप इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये फार्मूला ये शक्ल बन जाएगी। अब आप इसको रीअरेंज करें एफ प्राइम ऑफ एक्स के लिए, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास बन जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 2h प्लस सॉरी ये दूसरी तरफ लास्ट टर्म जाएगी दूसरी तरफ, तो ये माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जब इसको मैं 2h से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12 एफ ट्रिपल प्राइम एट एक्साई 1 प्लस एफ ट्रिपल प्राइम एट एक्साई 2। अब हमारे पास फार्मूला बना है एफ प्राइम ऑफ एक्स। देखिए एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 2h माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 एफ ट्रिपल प्राइम एट एक्साई 1 प्लस एफ ट्रिपल प्राइम एट एक्साई 2।
अगर हम इसको एवरेज करके लिखना चाहें तो इसको हम एवरेज करके भी लिख सकते हैं, मतलब इसको हम एरर टर्म को अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 2h माइनस ऑफ एच स्केयर डिवाइडेड बाई 12। इसको हम लिख सकते हैं 2f ट्रिपल प्राइम एट एक्साई वेयर एक्साई बिलोंग्स टू x माइनस एच टू x प्लस एच के दरमियान। मीनिंग दोनों को कंबाइन कर दिया, एक्साई 1 प्लस एक्साई 2 की एवरेज ले ली है, उसको हमने एक्साई का नाम दे दिया। तो फाइनली आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स बन जाता है x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 2h माइनस एच स्केयर डिवाइडेड बाई 6 एफ ट्रिपल प्राइम एट एक्साई। अब इस फार्मूले में यहाँ पर अब ये जो आपके पास आई है दिस इज द एरर टर्म, और ये एरर टर्म आपके पास किस में आई है, सेंट्रल डिफरेंस में, सेंट्रल डिफरेंस। तो यहाँ से इस सेंट्रल डिफरेंस में आई है एरर आपके पास एरर टर्म, और ये मेथड है आपके पास सेकंड ऑर्डर मेथड, क्योंकि इसमें h की पावर 2 है, सेकंड ऑर्डर मेथड। तो नेट शेल में कंक्लूजन आपके पास ये है, मैं इसके ज़रा समरी करके इसको लिख देता हूँ, इसको आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, इसमें माइनस एच डिवाइडेड बाई 2 और एफ डबल प्राइम एट एक्साई 1। ये आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला है। फॉरवर्ड एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई एच माइनस एच बाई 2 एफ डबल प्राइम एट एक्साई 2। ये आपके पास बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला है। और एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 2h माइनस एच स्केयर डिवाइडेड बाई 6 एफ ट्रिपल प्राइम एट एक्साई। और ये आपके पास है सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला, सेंट्रल डिफरेंस। ठीक है, ये जो फर्स्ट टू मेथड्स हैं, जो पहले दो मेथड है आपके पास फॉरवर्ड, ये फर्स्ट ऑर्डर मेथड है, फर्स्ट ऑर्डर मेथड। इसमें एरर की जो टर्म है वो लीनियरली डिक्रीज होती है h/2, मतलब जितना h कम करेंगे उतना ही एरर का टर्म डिक्रीज हो जाएगा। जैसे h को अगर आप हाफ कम करेंगे तो ये एरर हाफ कम हो जाएगा, अगर 1/4 कम करेंगे तो 1/4 कम हो जाएगा। ठीक है, मीन एरर इस तरह से कम होता जाएगा। जबकि सेंट्रल डिफरेंस जो है ये आपके पास कहलाता है सेकंड ऑर्डर मेथड, सेकंड ऑर्डर मेथड। और इसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर मेथड, इसको हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ H2 और इसको लिखते हैं ऑर्डर ऑफ H। यहां तक सबको क्लियर है? तो मैं आगे फिर आपको फर्दर कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दूं। हाँ क्लियर है सर। ओके, अब इसमें देखो एक और चीज आपके पास इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है, अब देखें यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1 और 2 में है, मैंने टेलर पोलिनोमियल को थर्ड डेरिवेटिव तक एक्सपेंड किया है यहाँ पर इस पोलिनोम इस एक्सपेंशन में, जबकि इस एक्सपेंशन में मैंने सेकंड डेरिवेटिव तक इसको एक्सपेंड किया। तो जहाँ तक हम टर्म कंसीडर करते हैं जहाँ पे हम टेलर पोलिनोमियल को फर्दर एक्सपेंड करना रोक देते हैं, तो वो जो टर्म जिस पे आपने स्टॉप किया टेलर पोलिनोमियल को, दैट टर्म इज कॉल्ड ट्रंकेशन एरर। इसको हम ट्रंकेशन एरर भी बोलते हैं। ट्रंकेशन एरर किस में? पोलिनोमियल में, टेलर पोलिनोमियल की ट्रंकेशन एरर। मीन जहाँ पे आप टेलर पोलिनोमियल को की एक्सपेंशन को रोक देते हैं वो आपके पास बन जाती है ट्रंकेशन एरर। ठीक है, ट्रंकेशन एरर वाली टर्म। इज इट क्लियर? ट्रंकेशन एरर किसे कहते हैं? यस सर। ओके, ट्रंकेशन एरर के अलावा हमारे पास एक और जो टर्म है
जिसके बारे में आपको नोन होना चाहिए, वो आपके पास है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ कन्वर्जेंस। रेट ऑफ कन्वर्जेंस इसमें इंपॉर्टेंट है। एक ट्रंकेशन एरर है। ट्रंकेशन एरर मतलब जहाँ पे आपने टेलर पॉलिनोमियल की एक्सपेंशन स्टॉप की है, वो आपके पास वो लास्ट टर्म आपके पास ट्रंकेशन एरर है। और रेट ऑफ कन्वर्जेंस इसमें क्या होता है, देखिए ऑर्डर का मेथड का मैंने आपको बता दिया। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास है रेट ऑफ कन्वर्जेंस का। ठीक, तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस को हम देखते हैं कि वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। न्यूमेरिकल में अगर आपने इन फ्यूचर कोई न्यूमेरिकल मेथड्स कहीं अप्लाई किए तो स्पेशली रेट ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। रेट ऑफ कन्वर्जेंस की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है, द स्पीड इन विच error goes to zero, error goes to zero as h approaches to zero is called rate of convergence. मीन टू से कि आपका रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है आपके स्टेप साइज के साथ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें फॉर एग्जांपल आपके पास एरर टर्म फर्स्ट ऑर्डर जो मेथड है उसमें एरर टर्म आपके पास ये है एफ डबल प्राइम ऑफ xi1। अब अगर सपोज करो आपने एक एच लिया, एच को आप हाफ कर दो, मीन जो एच की वैल्यू ली है उसको आप हाफ कर दो, तो ये जो एरर टर्म हो जाएगी ये आ जाएगी h बाई 2 एफ डबल प्राइम एफ xi1, ये बन जाएगी। एरर आपका हाफ रिड्यूस हो गया, ठीक है। फिर अगर आप h को h बाई 4 ले लो, यहाँ पर h को h बाई 4 पुट करो तो इसका मतलब है एरर आपके पास 1/4 टाइम्स h बाई 2 एफ डबल प्राइम ऑफ xi1। तो जिस स्पीड से आपकी ये एरर अप्रोच करती है ज़ीरो को एज h अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो हम कहते हैं कि ये जो आपके पास क्राइटेरिया, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ कन्वर्जेंस। रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक, मीन कन्वर्जेंस का रेट कैसे है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। तो क्लियर है सबको ये रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? रेट ऑफ कन्वर्जेंस सर ये टर्म जीरो को किस तरह अप्रोच करेगी सर? कौन सी? सर ये जो हमने एच वाली जो टर्म सर निकाली हुई है, ये एरर जीरो टर्म को, जो ये जीरो को अप्रोच करेगी। देखो जो जो आप h को डिक्रीज करते जाओ, h को देखो ना, यहाँ पे आपके पास ये टोटल एरर टर्म है ना, इस टोटल एरर टर्म में h को रिप्लेस कर दो h बाई 2 से, तो ये एरर टर्म मल्टीप्लाइड बाय 1/2 हो जाएगी ना। यस सर। 0.5 मल्टीप्लाई बाय एरर टर्म कम हो गई, फिर इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करवा दो एरर टर्म को, क्योंकि h को आपने क्या किया, h को h बाई 4 कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे लेट सपोज करें आपके पास ये एक 0 से 1 के दरमियान इंटरवल है, आपने h रखा यहाँ पर 0.25, फिर आपने h रखा, क्योंकि एक वाली जो डिवीजन होती है उसमें तो h को सेम रखना होता है ना, तो 0.5, ये 0.75 और 1। आपने इससे एक सिमुलेशन परफॉर्म की और आपने इसका एरर नोट कर लिया, ठीक, कोई एरर आपने इसका नोट कर लिया, जो आपके पास एरर आ गया, इसको आप E1 का नाम दे दो। सेकेंड टाइम आप क्या करो कि आपने h जो 0.25 लिया था, इसकी बजाय h को 2 से डिवाइड करके इसका हाफ 0.25 का हाफ ले लो, वो आ जाएगा 0.125, ऐसे ही हो जाएगा ना h। यस सर। ठीक है, तो अब आपने इसको h ये स्टेप साइज लेके अपनी न्यूमेरिकल सिमुलेशन परफॉर्म करें, तो यहाँ से जो आपको E2 मिलेगा ये डेफिनेटली श्योर होगा कि E2 लेस होगा E1 से। अगर ये लेस नहीं आया, इट मीन्स कि आपके प्रोग्राम में कहीं मसला है या आपकी सिमुलेशन के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक श्योर शॉट प्रूवन थिंग है कि जो आप स्टेप साइज को छोटा करते जाएंगे उसके साथ साथ आपके पास एरर कम होता जाएगा।
कम होता जाएगा, आप एग्जैक्ट रिजल्ट की तरफ चले जाएंगे। आप ज़रा इसकी ये जो डेफिनेशन आप लोगों ने सेकेंड ईयर की बुक में पढ़ी थी, ज़रा इस डेफिनेशन पे गौर करें ना, ये वाली डेफिनेशन। इसमें देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, मतलब आप जितना h छोटा करते जाओगे आप उतना ही इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कम करते जाओगे ना। ये बात समझ आई? यस सर। मीन जितना आप h स्मॉलर लोगे, यार इसको आप ऐसे समझ लो ना, यहाँ पे आपके पास x एक पॉइंट है, आपने यहाँ पे x प्लस एच है, इन दो के दरमियान लेट सपोज करें h को आपने 1 ले लिया, तो ये पॉइंट आपके पास x प्लस 1 हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करता हूँ कि h को हाफ कर देता हूँ, मीन इसको हाफ, सॉरी इसको मैं हाफ कर देता हूँ h को, और कहता हूँ h अब आपके पास 0.5 हो गया। अब ये x और ये x प्लस एच, तो इन देखो ना, जो आपने h को कम किया आपका ये जो पॉइंट है ये क्लोज होता जाएगा इसके, तो आप एग्जैक्ट रिजल्ट को मैच करते जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो आप h को डिक्रीज करोगे एरर उतना ही आपके पास कम होता जाएगा। मसलन राइट सर। नेक्स्ट में आप h को 0.125 को ये जो आपने 0.125 h लिया है, अब इसका मजीद हाफ कर लो, h डिवाइडेड बाई 2 कर दो, इसका 0.125 का हाफ लो तो 0.0625 आ जाएगी, राइट। 0.0625 आता है या 0.625 आ जाता है, इन दोनों में से एक चीज़ आती है, इसको चेक कर लीजिएगा 0.0625 आता है या 0.25, सॉरी 0.125 आ जाएगा, सॉरी ये 0.125 का हाफ अगर आप लें तो ये आपके पास आएगा जी 0.0625, ठीक। तो अब इस स्टेप साइज को यूज़ करके आप एरर नंबर 3 कैलकुलेट करो। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने अपनी सिमुलेशन सही परफॉर्म की है तो ये डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इट मीन्स यू आर ऑन द रॉन्ग साइड, आप गलत साइड पे जा रहे हैं, आपको अपने प्रोग्राम को रिविजिट करने की ज़रूरत है। ओके, ये आपके पास होता है बेसिकली स्टेप साइज का रोल, स्टेप साइज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी न्यूमेरिकल सिमुलेशन में स्टेप साइज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी सिमुलेशन के कन्वर्ज करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके पास स्टेप साइज एज का होता है। और बाय द वे, ये जो हमने जितनी भी टेलर एक्सपेंशन पढ़ी है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये सारी की सारी आपके पास वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल सिंगल डायमेंशन एक्स की डायमेंशन में बस। लेकिन ये वन डायमेंशनल नहीं होती, ये टू डायमेंशनल भी होती हैं, ये थ्री डायमेंशनल भी होती हैं। जैसे आपने एफ ऑफ एक्स प्लस एच को एक्सपेंड किया, एफ ऑफ एक्स माइनस एच को एक्सपेंड किया, ये आपके पास दो भी हो सकती हैं, एक्स और वाई की डायरेक्शन में भी, जी की डायरेक्शन में भी हो सकती है। उसकी एक्सपेंशन डिफरेंट है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में जब न्यूमेरिकल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आप लोगों को ये वाला स्टेप तो कम से कम समझ आ गया होगा। ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक था न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन वाया टेलर्स पोलिनोमियल, ठीक है, वाया टेलर पोलिनोमियल, ठीक। अब हमारा जो सेकंड इसका न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का सेम यही प्रोसीजर है, लेकिन हम उसमें न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग लाग्रांज इंटरपोलेशन, लाग्रांज इंटरपोलेशन। तो वो देखें, ये आपके पास है। सर ले कर रहे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी तक मुझे ये आवाज़ नहीं आई। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन नंग्याल, ये अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग इंटरपोलेशन, और इंटरपोलेशन भी लाग्रांज, ठीक है, लाग्रांज इंटरपोलेशन। अच्छा जी, इसमें देखें अब हमें हमारा जो टारगेट है, टारगेट ये है कि हमने एफ प्राइम एट एक्स ज़ीरो, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिसके ऊपर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक, एफ प्राइम ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। और एक्स ज़ीरो आपके पास कोई पॉइंट है जो ए से बी के दरमियान है, ये इंटरवल है आपका, ठीक है, इंटरवल ए टू बी,
जो आपका क्लोज्ड इंटरवल होता है। और आपने एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एफ प्राइम एट एक्स जीरो पे। और याद रखें फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि वो फंक्शन आपके पास एक तो कॉन्टिन्यूस हो और दूसरा उसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, ये C2 का मतलब ये है, ठीक। और ए भी क्लोज इंटरवल है। अब आपने ये पॉइंट्स कैसे डिफाइन किए हैं ये देख लें। यहाँ पर आपका एक पॉइंट x0 है और यहाँ से मूव करके आप एक अनदर पॉइंट x0 प्लस h पे पहुँच गए, ठीक। तो ये पॉइंट x0 है, तो इस पॉइंट को बुक में x1 का नाम दिया गया। x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h। तो यहाँ से मैं आपको इसी की एक्सटेंशन बता दूँ, ये x0 आपने ले लिया और फिर x1 आपके पास है x0 प्लस h। जो x2 होगा वो बेसिकली आपके पास आएगा x0 प्लस 2h। सिमिलरली x3 अगर 3 पॉइंट्स आप 4 पॉइंट्स अगर आपको डिफाइन करने हैं तो वो बनेगा x0 प्लस 3h। तो जर्नलाइज्ड में xi आपके पास इक्वल आ जाता है x0 प्लस i मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है, जर्नल में x0। अभी फिलहाल सिर्फ आप 2 पॉइंट्स कंसीडर करें, ठीक है, ओनली 2 पॉइंट्स। जब आपके पास 2 पॉइंट्स हों x0 और x1, तो आप कितने डिग्री की पॉलिनोमियल लिख सकते हैं 2 पॉइंट्स के साथ? हाँ, लीनियर सर। लीनियर मीन डिग्री 1 की पॉलिनोमियल सिर्फ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये उसने लग्रांज पॉलिनोमियल की, ये डिग्री 1 की पॉलिनोमियल लिखी, जो आपने अगर आप लोगों को इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास लग्रांज इंटरपोलेशन का फार्मूला ये था ना, आप लोगों को याद होना चाहिए। वो लग्रांज इंटरपोलेशन का फार्मूला ये था, f of x mean equals to summation k is equal to 0 to n f of x k l k x, और प्लस यहाँ पर आपके पास x माइनस एक्स 0 से x माइनस एक्स n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाइड बाय आपके पास था f ऑफ n प्लस 1 एक्साई x। ये जो टर्म थी, ये टर्म कौन सी थी इसमें नंग्याल? ये वाली टर्म, ये टर्म कौन सी थी? हाँ, स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पे यार, देख के करें। जी। ये क्या टर्म थी आपके पास लग्रांज पॉलिनोमियल में? जी, किसी को याद है लग्रांज पॉलिनोमियल में ये टर्म कौन सी थी? ये आपके पास एरर टर्म है यार। जब आपने 0 डिग्री 1 की पॉलिनोमियल लिखनी है तो उसका मतलब है आपके पास P01 का मतलब है आपके पास, इसको आप ऐसे लिख लें, P01 डिग्री 1 की पॉलिनोमियल x आपके पास है फंक्शन की वैल्यू एट x0 मल्टीप्लाई बाय L0x प्लस f ऑफ x1 L1x। ये फार्मूला डिग्री 1 की पॉलिनोमियल लिखने के लिए ये टर्म आएगी। तो यहाँ पर ये आपके पास आई टर्म और ये आपके पास टर्म आई, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रही है फंक्शन की वैल्यू एट x0 मल्टीप्लाई बाय L0x, और ये रिप्रेजेंट कर रही है फंक्शन की वैल्यू एट x1 L1x। और ये जो रेस्ट ऑफ द टर्म है ये आपके पास एरर टर्म की वजह से है, एरर टर्म। इसमें याद रखें आपने 2 पॉइंट्स यूज किए हैं x0 और x1 जस्ट, और
अब आपने क्या करना है कि आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें एक्स आपके पास आ रहा है, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स को अगर आप डिफ्रेंशिएट करें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है और इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें, मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, फिर जनरलाइज आप खुद कर लीजिएगा। देखो आपके पास ये एक फार्मूला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 0 to n एफ ऑफ एक्स के एल के एक्स, और प्लस यहाँ पे x माइनस एक्स 0 से x माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, और f ऑफ n प्लस 1 एक्साई x, ये आपको गिवन है। ठीक, ये टेलर, ये सॉरी आपके पास लग्रांज पोलिनोमियल। आपने इसको यूज करके एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट f प्राइम एट x0, x0 पे आपने एस्टिमेट करना है। अब आपके पास एक पॉइंट x0 है और उससे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास x1 है। याद रखें x1 को डिफाइन किया गया x0 प्लस h, इसका मतलब है x0 और x1 के दरमियान डिफरेंस h का है। ये जो आपके पास एल के ऑफ एक्स है, लग्रांज बेसिस का जो पोलिनोमियल लग्रांज बेसिस है, वो बेसिकली समेशन k इज इक्वल टू 0 to n एंड j इज नॉट इक्वल टू k। ये था आपके पास x माइनस एक्स जे डिवाइडेड बाई एक्स के माइनस एक्स जे, राइट, एक्स जे माइनस एक्स के था ये। इसको काइंडली फार्मूले को करेक्ट कर लीजिएगा, ये एक्स जे माइनस एक्स के था शायद, ये इस तरह समथिंग। अब हमारे पास यहाँ पर x0 और x1 है, इसका मतलब है आपके पास n प्लस 1 इक्वल टू 2 है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 होगी, पोलिनोमियल इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x0 मल्टीप्लाई बाई L0 x प्लस f ऑफ x1 L1 x। f ऑफ x0 को, ये तो कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, L0 x आपके पास क्या बनेगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1, ये बनेगा ना, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1। यस सर। प्लस f ऑफ x1 एज इट आया, L1x आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस x0 डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1 माइनस x0, x1 माइनस x0। अब इसको जरा आपने क्या करना है कि आपने इसको x0 माइनस x1, इनके दरमियान डिफरेंस क्या होगा आपके पास, माइनस h। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखें x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h है, तो x0 माइनस x1 इक्वल टू माइनस h आ जाएगा, और x1 माइनस x0 बेसिकली h के इक्वल बनेगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए लिख रहा हूँ इसलिए, तो ये आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x0, ये आएगा x माइनस x1, मैं x1 को भी फिलहाल एज इट रख रहा हूँ, ये आ जाएगा माइनस h, और ये प्लस f ऑफ x1, और ये आ जाएगा x माइनस x0 डिवाइडेड बाय प्लस h। अब इसके साथ एक इजाफी टर्म भी आपके पास अपीयर होती है, वो इजाफी टर्म थी इसकी एरर वाली टर्म, ये वाली। तो अब हम यहाँ पे एरर वाली टर्म को भी लिखते हैं, एरर वाली टर्म है प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और सेकंड डेरिवेटिव, और साथ क्या आ जाएगा एक्साई x। ठीक, ये एरर टर्म आया है, ठीक, इन दो पॉइंट्स के लिए। और ये हमारे पास है 2 फैक्टोरियल f ऑफ 2 एक्साई x। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव लें f प्राइम ऑफ x, इसका डेरिवेटिव लें, तो ये तो कांस्टेंट है f ऑफ x 0 एज इट आ गया, इसका डेरिवेटिव लेंगे
तो आपके पास जस्ट 1 बच जाएगा, 1, ठीक है। और -x1 का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 0 जस्ट, क्योंकि x1 तो कांस्टेंट नंबर है ना, ये आ जाएगा -h। इस x का डेरिवेटिव ले लें तो वो 1 आ जाएगा, प्लस इस यहाँ पर f(x1) डिवाइडेड बाय h, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, -x0 तो आपके पास वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल लगाने का मतलब है आपने d ऑफ x फाइंड करना है, x माइनस x0 x माइनस x1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और f ऑफ 2 को आप एज इट लिख दें, प्लस फिर आपने x माइनस x0 x माइनस x1 को एज इट लिखा, और इसका डेरिवेटिव ले लें dx। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ये मुबशर आप अपना माइक टर्न ऑफ कर लें। ये समझ आ गया सबको? ये इसमें किसी को डाउट है प्लीज क्लियर कर लें अपना डाउट। हाँ, जी सबको क्लियर है ये? जी सर। अच्छा जी, या ये अगर आपको समझ आ गया तो अब आप इस पे वापस आ जाएं। देखें यहाँ पर सेम यही चीज़ अप्लाई की गई है, ठीक है, ये वाली आप देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे उसने x1 की जगह पे ना, यहाँ पे सॉरी, ये जो आपके पास टर्म है ये p0x, ये f(x0) L0x है, और ये f(x1) और L1x है। ये जो x0 प्लस h है ये बेसिकली x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर भी ये जो x1 था उसने जस्ट उसको x0 प्लस h रिप्लेस किया तो x0 माइनस h बन गया, ठीक। अब आपने इन सबको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ये वाली f(x0) प्लस h माइनस f(x0) डिवाइडेड बाय h, प्लस इस सारी टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया हुआ। उसने क्या किया कि पहले इस टर्म का डेरिवेटिव लिया, उसका रिजल्ट ये आ गया, f डबल प्राइम आपके पास एज इट आया। फिर उसने इसको एज इट लिखा और डेरिवेटिव किसका डिफाइन किया, डबल प्राइम f डबल प्राइम एट एक्साई x का। वो कह रहा है कि अगर हम जितनी टर्म्स f डबल प्राइम ऑफ एक्साई x के साथ इन्वॉल्व हैं इनको अगर हम डिलीट कर दें तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का ये फार्मूला आ जाता है, जो कि आपके पास सिमिलर है जो आपने अभी फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड में पढ़ा था। फॉरवर्ड डिफरेंस लैग्रांज इंटरपोलेशन में आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि ये जो चीज़ ये वाली टर्म है इसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। ये वाली डी ऑफ एक्स का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, f डबल प्राइम ऑफ एक्स आई एक्स का। तो इसको जब हमारे पास इसको डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना तो हम इसमें ट्रंकेशन एरर नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये उसने रीज़न बताइए कि हम ट्रंकेशन एरर कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। लेकिन अगर हम जब x को x इज इक्वल टू x0 रिप्लेस कर दें इस फंक्शन के अंदर, यहाँ पर देखें पुट करें x इज इक्वल टू x0, पहले x कोई फंक्शन था, अब अगर आप x को x0 पुट कर दें एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये जो नंबर है ये सारा का सारा आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला नंबर जब आप x0 पुट करोगे, यहाँ पर देखो आप x को x0 पुट करो, ये x0 माइनस x0 ये कैंसिल हो गया, यहाँ से सिर्फ बच जाएगा माइनस h डिवाइडेड बाय 2, और f डबल प्राइम ऑफ एक्साई 0, जस्ट एक्साई 0 आपके पास एक नंबर आ जाएगा। जबकि यहाँ पर जब हम x को x0 पुट करेंगे तो f डबल प्राइम को आप कैलकुलेट करें x0 पे तो वो कोई नंबर आएगा, और जब उस नंबर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो इस वजह से जब हम स्पेसिफिक पॉइंट पे लैग्रांज इंटरपोलेशन
को यूज़ करें डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, तो वो हमें सिमिलर रिजल्ट देगी जो हमने टेलर पॉलिनोमियल से गेट किया था। ठीक है, टेलर पॉलिनोमियल से। इसी वजह से उसने कहा कि ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है। और अगर हम h को रिप्लेस कर दें लेस देन 0 मीन नेगेटिव ले लें, तो ये फार्मूला चेंज होके बैकवर्ड डिफरेंस में बन जाएगी। अब इसकी एक एग्जांपल देख लें। उसने कहा कि यूज फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला टू अप्रोक्सीमेट द डेरिवेटिव f of x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x एट x0 इज इक्वल टू 1.8। आपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है f प्राइम एट 1.8 पे, और आपको गिवन है एक दफ़ा h उसने 0.1 लिया है, एक दफ़ा उसने h 0.05 लिया है, और एक दफ़ा h उसने 0.01 लिया है। आपको ये ओरिजिनल फंक्शन गिवन है। फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला है f प्राइम एट x0 इज इक्वल टू f ऑफ x0 प्लस h माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय h। सबसे पहले आप देखें x0 को 1.8 लें, f ऑफ x0 आपके पास बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ x0। तो फंक्शन की वैल्यू एट 1.8 पे कैलकुलेट करें तो वो बनेगी नेचुरल लॉग ऑफ 8। ठीक, इसी तरह ये f ऑफ x0 प्लस h आपके पास बनेगा। f ऑफ x0 आपने लिया है 1.8 प्लस h अगर आप 0.1 यूज करें तो ये बनेगा फंक्शन की वैल्यू एट 1.9। तो यहाँ से देखें आपके पास ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1.9। तो इस फार्मूले में पुट करें f ऑफ x0 प्लस h इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ 1.9। f ऑफ x0 आपके पास इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ 1.8 डिवाइडेड बाय h आपके पास है 0.1। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस h के लिए आपके पास फार्मूला आ जाएगा, h के लिए आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर उसने कैलकुलेट किया हुआ। अब आपने एरर कैलकुलेट करना है। एरर क्या था? एरर की टर्म थी f डबल प्राइम ऑफ xi और h/2। तो f ऑफ x आपको गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ x। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये -1/x²। मतलब f डबल प्राइम ऑफ xi आपके पास आ जाएगा -1/xi², वेयर xi बिलोंग करता है किससे? 1.8 से 1.9 के दरमियान। अब हमने इसकी एरर की बाउंड फाइंड करने के लिए जो हमारे पास एरर टर्म है उसका एब्सोल्यूट ले लें। इसका ये जो -h/2 इसका एब्सोल्यूट ले लें तो ये h f डबल प्राइम ऑफ xi डिवाइडेड बाय 2। तो ये सारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी इसको हम h की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि आप डबल प्राइम ऑफ xi आपके पास बहुत स्मॉलर वैल्यू आएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/xi का स्क्वायर है, xi इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज हैं। ठीक, तो उस केस में हम इसको h डिवाइडेड बाय 2xi² हमने वैल्यूज पुट की इसकी। अब उसने xi को कंसीडर किया है बिटवीन दीज टू है, उसने डायरेक्टली क्योंकि लेस देन है तो xi को उसने 1.8 ले ले। अगर आप 1.8 की बजाय कोई और नंबर ले लें इन बिटवीन दीज टू, जैसे 1.85 ले ले, तो आपके पास ये इस टाइप की वैल्यू आ जाती, एरर आ जाएगी। एक तो तरीकाकार ये है एरर कैलकुलेट करने का। अब अगर आप h को 0.05 रखें और h को 0.01 ले लें, देखें पहले h था 0.1, 0.1 से रिड्यूस करके आपने h 0.05 लिया, फिर h को 0.01 ले लिया, मतलब मज़ीद कम कर लिया। तो आप अगर इस यहाँ पे टेबल पे देखें तो यहाँ पे एरर बड़ा है, लेकिन जो ही आपने h रिड्यूस किया तो एरर भी रिड्यूस हो गया, मज़ीद h रिड्यूस किया तो h एरर और कम हो गया। तो फाइनली अगर आप जर्नल एक, ये हमने जो पॉइंट्स यूज़ किए थे वो हमने पॉइंट्स यूज़ किए थे x0 x1, लेकिन अगर हम पॉइंट बढ़ा दें जैसे x0 x1 x2, 3 पॉइंट्स अगर हम कंसीडर कर लें x0 x1 x2, तो उस केस में जो लाग्रांज इंटरपोलेशन का डेरिवेटिव बनेगा वो आपके पास ये 4.3 से आएगा, 4.3 से। इसकी अगर आप डेरिवेशन अगर आप करना चाहें तो काइंडली आपको मैं रेफर करूंगा कि आप बुक देख लें अपनी, उसमें ये डेरिवेशन सारी गिवन है।
ठीक, मैंने सिर्फ आपको ये जर्नल लग्रांज इंटरपोलेशन 3 पॉइंट्स के लिए बता दिया कि ये 3 पॉइंट्स के लिए x0 x1 x2, क्योंकि यहाँ पर उसने j को कंसीडर किया 0 1 2। अब इसमें इसी इक्वेशन को यूज करके आपने 3 पॉइंट फार्मूला बनाना है। 3 पॉइंट फार्मूले का मतलब है आपके पास x0 x1 और x2। मैंने आपको बता दिया x1 इक्वल टू x0 प्लस h है, x2 आपके पास इक्वल x0 प्लस 2h है, h इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में पहले आप xj को x0 रखें 4.3 में, तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा। फिर इसमें xj को x1 रखें तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा, और अगर xj को x2 रखें तो फाइनली आपके पास ये फार्मूला बनेगा। इन सब में एरर देख लो, एरर आपके पास h स्क्वायर है, h स्क्वायर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर मेथड है ये वाला, इसमें h स्क्वायर का एरर आ रहा है। और ये आगे उसने कहा है कि अगर आप x0 को रिप्लेस कर लें, x1 को रिप्लेस कर लें x0 प्लस h से, और x2 को रिप्लेस कर लें x0 प्लस 2h से, तो हम फार्मूला इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसमें आप लोगों ने, हाँ, 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला है। इस केस में जस्ट आपने x0 x1 और x2, जस्ट मतलब आपने x0 पे अगर फार्मूला फाइंड करना है 3 पॉइंट्स यूज करके, तो उस केस में आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक, ये भी 4.3 से ही आया है। और 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला मीन आप x0 को सेंटर में ले लें, इस तरफ आप पॉइंट x0 प्लस h लें, और इस तरफ आप पॉइंट x0 माइनस h लें। तो 4.3 को एक इसके लिए एक्सपेंड करें, इसके लिए एक्सपेंड करें, और दोनों को सम कर लें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। मीन 2 पॉइंट्स अगर आप यूज करें तो। सिमिलरली आपके पास 5 पॉइंट फार्मूलाज हैं और 5 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूलाज हैं। 5 पॉइंट की बात जब होगी तो उस केस में x0 को आप सेंटर में रखें, एक पॉइंट x0 से बड़ा लें जो कि x0 प्लस h होगा, इससे बड़ा पॉइंट x0 प्लस 2h होगा। अब x की बैक डायरेक्शन में जाएं, x0 माइनस h और x0 प्लस x0 माइनस 2h। तो 5 पॉइंट के फार्मूला में आप ये 5 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव ये आपके पास आ जाता है। इसमें क्योंकि मिड पॉइंट है, x0 मिड पॉइंट है ना, x0 प्लस 2h का और x0 माइनस 2h का मिड पॉइंट है, इस वजह से इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर आपने 5 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला लेना है तो उस केस में x0 नेक्स्ट पॉइंट x0 प्लस h, उससे नेक्स्ट पॉइंट x0 प्लस 2h, फिर उससे नेक्स्ट पॉइंट x0 प्लस 3h। आपने 5 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, 1 2 3 4 और x0 प्लस 4h। ये 5 पॉइंट्स कंसीडर करें तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। तो आपने इसमें सिर्फ ये फार्मूलाज याद रखने हैं जो लग्रांज इंटरपोलेशन में आएंगे, और इसमें न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में जो हमने टेलर पॉलिनोमियल से निकाले हैं। ठीक, तो आज का लेक्चर आपका यहीं तक था। सर हमें फॉर्मूला नेक्स्ट जो हमारा कल टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होगा। सर पेपर में फॉर्मूला शीट मिलेगी हमें? फार्मूला शीट देखेंगे, उसमें आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत तो फार्मूले अप्लाई करना आना चाहिए, बाकी कर लेंगे इंशाल्लाह। राइट सर। ठीक, तो आप लोग बस 27 ही हैं। ठीक है, जिससे रिलेटेड अगर आपका काइंडली कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कल क्वेश्चन इस बारे में कर सकते हैं। ठीक, अगर कोई भी आपके पास माइंड में अगर कोई क्वेरी है तो उसको आप कल क्लियर कर लें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। ठीक है, राइट सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।